अभी आपने जो वीडियो देखे वो दरअसल यूक्रेन पर रसिया की चढ़ाई है, रसिया का हमला है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी है और यूक्रेन और रसिया के बीच में ये दरअसल अब एक वार शुरू हो चुकी है। तो यह चिंता का सबब केवल यूक्रेन के लिए नहीं है या यूक्रेन से जुड़े देशों के लिए नहीं है, बल्कि यह जो ख़तरा है युद्ध का और ये जो चिंता का सबब है ये हमारे लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है और इस पूरी दुनिया के लिए है। देखिए दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या मसला है और उसका क्या हल हो सकता है, यह उस मामले के जानकार बताएंगे। यूट्यूब पर कई वीडियोज़ हैं जिनमें ध्रुव राठी का भी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए, पूरे मसले को समझने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। और अन्य भी चीज़ें आपके सामने हैं कि आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है, होने वाला क्या है। और ये जो परिप्रेक्ष्य उभर कर आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, रशिया अब युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ और वहाँ से तरह तरह की वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होगा इससे हम दरअसल ये नहीं है कि अनभिज्ञ हैं, हम जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। और मनुष्य ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी, लंबा इतिहास रहा है कि खुद ने मारी है, अपने आप को संकट में डाला है, आत्मघाती फैसले किए हैं। एक और युद्ध, और ये आशंका जताई जा रही है कि यह तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और वर्ल्ड वॉर आप समझते हैं, जिन्होंने पिछले 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं, झेले हैं, उसका दंश इस पृथ्वी ने जो महसूस किया है वो हम सब उसके गवाह हैं, भारत भी गवाह है। अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो आप सोचिए कि अभी हम एक कोविड नाम की बड़ी बीमारी से लगभग निपट चुके हैं और उससे बाहर निकले हैं। बड़ा वैश्विक संकट था और वो तो देखिए प्राकृतिक था या मनुष्यजन्य था, हालांकि उसके केंद्र में तो मनुष्य ही था, लेकिन फिर भी उस पर आप यह बहाना बना सकते हैं कि ये महामारी थी जिसके प्रति हम सचेत नहीं थे और अब हम हो गए हैं। तो उसमें हम सब मिलकर लड़ रहे थे उस पूरे संघर्ष में जो कोरोना का हमारे सामने आया। लेकिन युद्ध तो हम खुद जानबूझकर मनुष्य अपने ऊपर लेके आ रहा है। युद्ध दरअसल महामारी से भी भयानक होता है क्योंकि वह जानबूझकर किया जाता है। मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी मसला है उसको बातचीत से हल किया जा सकता है। हर देश के पास परमाणु हथियार हैं और परमाणु हमलों का जो दंश है, जो नुकसान है, उसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि जापान पर जिस तरह के अटैक हुए थे, अब आप अगर वहाँ जाकर देखें और उससे जुड़ी तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप सिहर जाएंगे। मनुष्य में यह वृत्ति रही है, मनुष्य शांति प्रिय नहीं रहा है कभी भी, वो हमेशा लड़ना जानता है। उसने पहले अपनी ही नस्लों को ख़त्म किया, उसके बाद में अपने आप में अलग अलग उसने क्वार्टर बनाए, अलग अलग खेमे बनाए, जाति के नाम पर बटा, धर्म के नाम पर बटा, समुदाय के नाम पर बटा, देश के, राष्ट्र के नाम पर बटा। और तमाम चीज़ें बट जाने के बाद उसने धरती को बांटा और धरती में बट जाने के बाद अब उसमें वर्चस्व की वो भूख आज भी जिंदा है कि उसको भी मिला लिया जाए, उसको भी मिला लिया जाए या हम उस पर आक्रमण कर दें। ये जो मनुष्य के भीतर वृत्ति है ये आज भी शांत नहीं हुई है। हमें लगता होगा कि मनुष्य ने इन पूरे सालों में इस पूरी विकास क्रम की प्रक्रिया में अपने आप को सुधारा है और सभ्य बनाया है, लेकिन आज भी इस सदी में भी, आप 21वीं 22वीं सदी में हैं, वहाँ भी आप युद्ध देख पा रहे हैं। वैश्वीकरण का जो ढोंग था, तमाम तरीके के जो उदारीकरण थे, वो तमाम ध्वस्त हो चुके हैं मानो। और तीसरी जो बड़ी आपदा है, तीसरा विश्व युद्ध, उसके मुहाने पर हम सब खड़े हैं। केवल यूक्रेन और रशिया के ही लोग उसका दंश नहीं भुगतेंगे, बल्कि भारत में बैठे और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति है वो इस युद्ध का दंश भुगतेगा। अभी खबर आई कि शेयर मार्केट गिर चुका है और व्यापार में, मतलब केवल व्यापारी बात नहीं है बल्कि लोगों की जानें जाएंगी। विश्व युद्धों में, पहले युद्धों में कितने लोग मरे हैं, आप उनके आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो आप सिहर जाएंगे। तो अब यूक्रेन के लोगों की मनोदशा देख सकते हैं जो कि आसन्न मृत्यु पर है। उसको अब पता ही नहीं है कि हम कितने वक्त तक जिंदा हैं, कब तक हम घरों में सुरक्षित हैं। और ये कुछ राजनेताओं, कुछ राष्ट्रों, कुछ लोगों की तिकड़मबाजी का ही फल
ये आम जन लोग भुगतते हैं। हमने 2019 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो माहौल बना था उसको अपने महसूस किया होगा। जो धर्मांध लोग हैं वो तो उसको लगता है कि एक फिल्म है, वो थ्रिलर फिल्म है, वो घटित हो जाएगी। युद्ध फिल्म में देखी गई लड़ाई नहीं है। युद्ध आप मत समझिए कि फिल्म में जो घटित होता है उसी तरह से घटित होकर खत्म हो जाएगा और हम एंटरटेनमेंट करते रहेंगे ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। मैं गौर से इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि युद्धों को आप मनोरंजन का साधन मत बनाएं, उसको उन्माद का साधन मत बनाएं। आप कहीं भी हैं, लेकिन युद्ध जहां भी हो रहे हैं उसके प्रति आपको चिंता करनी चाहिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ते लड़ते हम एक संकट से बाहर निकले थे। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो एक और आपदा आ रही है, इससे विश्व को चेतना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, दुआएं करें और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि उन लोगों को सम्मति मिले कि वो दरअसल इस तरह के कदम न उठाएं जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को एक तरीके से निकल जाएंगे। हमारे सामने चुनौतियां अलग हैं, हमारी लड़ाइयां अभी तक अलग हैं। गरीबी, जो करोड़ों लोग आज भी भूखे सोते हैं, भूखमरी से बच्चे मरते हैं, कुपोषण के शिकार हैं। इस पृथ्वी के सामने जलवायु, जल संकट, प्रदूषण, न जाने कौन कौन से संकट हमारे सामने खड़े हैं जो कि हमारे साझे हैं, हमारी पृथ्वीवासियों के साझे हैं। आप चांद पर, मंगल पर बाद में चले जाना, पहले पृथ्वी पर तो ढंग से रहना सीख लो। लेकिन उन तमाम संकटों से इतर आपको लड़ना है। आपको वो अनाप शनाप धन हथियारों पर खर्च करना है। अब देखिए, आप सभ्य नहीं हुए हो। पहले आप लाठी से लड़ते थे, अब आप बंदूकों से लड़ते हो। आपकी सभ्यता सिर्फ यहीं तक पहुंची है। लड़ाई आपने नहीं छोड़ी, आपने हथियार बदले हैं, आपने हथियारों को परिष्कृत अधिक किया है, लेकिन हम सभ्य नहीं हुए हैं। हम दरअसल पहले से ज्यादा क्रूर, पहले से ज्यादा आधुनिक और पहले से ज्यादा तकनीक से लेस हो गए हैं, जो एक बटन से अधिक लोगों को मार सके। यह हम मनुष्यों की सभ्यता है। हमें अपने आप पे एक तरीके से शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा संदेश आपको कैसा लगा, ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।